यहाँ एक दूसरे का, है ना। तो आप सब जानते हैं लोग, ये बड़े मशहूर लोग हैं। प्रियंका सिन्हा झा, यंग एडिटर स्क्रीन की, तो ये भी है हमारे साथ। और हम सब बात करने जा रहे हैं सिनेमा के डिसेंट्रलाइजेशन पे। तो हम इस पूरे सेशन को मॉडरेट करेंगी। पहला सवाल मैं सब पैनलिस्ट से ये पूछना चाहूँगी, स्टार्टिंग विद सुधीर, and I would like each of the panelists to answer this question. Decentralization of Bollywood. Do you think आप सोचते हैं कि बॉलीवुड का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है in terms of the locations, the subjects, themes, action? आप agree करेंगे इस बात से सुधीर? I would know, हमेशा डिसेंट्रलाइज, एक तरह से जब बाहर से लोग आते हैं तो हमेशा बम्बई में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बम्बई में है बहुत वजहों से, और वहाँ बाहर के लोग आते हैं तो हमेशा एक ज़माने में प्रोड्यूसर पंजाबी होता था, स्क्रीन पे राइटर बंगाली होता था, डायलॉग राइटर और लिरिसिस्ट यूपी का होता था अक्सर। आइडेंटिटी आपने दी है और जो कि बहुत एक्सेप्टेंस उसको मिल रहा है अलग प्रांतों में, तो आप अग्री करेंगे कि अब धीरे धीरे, जैसा सुधीर ने कहा कि एक स्मॉल टाउन बॉय हैज़ कम इनटू बॉलीवुड, ये चीज़ अब ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो रही है विद इन बॉलीवुड एंड आउटसाइड बॉलीवुड? हाँ, मैं एकदम इत्तेफाक रखता हूँ सुधीर भाई से। उन्होंने बिल्कुल करेक्ट कहा है कि स्मॉल टाउन बॉय हैज एंटर्ड सिनेमा। क्या था पहले की, जिसको आप बोलते हैं ना फॉर्मूला फिल्म, वो इसलिए होती थी क्योंकि पापा पिक्चर बनाते थे, दादाजी पिक्चर बनाते थे, तो उन्होंने पापा दादाजी ने जो पिक्चर बनाई बेटा वही बना रहा है। ऐसे वो डायनेस्टिक रूल था बॉम्बे में। तो बच्चा तो बॉम्बे से जब बाहर होते से स्विट्जरलैंड देखा था या न्यूयॉर्क लंदन देखा था, वो पटना लखनऊ इलाहाबाद जबलपुर कानपुर तो कभी गया नहीं था वो, तो उसको वही मालूम था जो पापा बनाते थे। तो अब वो के लोग वहाँ पे पहुँचे और हम लोग भी कोशिश कर रहे थे, ऑल्दो वी वर फ्रॉम बॉम्बे, सो बट बिकॉज आर ओरिएंटेशन वाज आल्सो बॉम्बे, तो पहली फिल्म में हमने बॉम्बे के मतलब इर्द गिर्द ही बनाई, मगर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग भी ग्रो किए और उधर से हमने फिर सोचा कि आगे भी बढ़ा जाए और लेट्स सी द रेस्ट ऑफ द कंट्री। सो आई थिंक that happened because other filmmakers also came in. Change which is taking place. Obviously, it's not absolutely new. पहले भी थे लोग जो बना रहे थे फिल्में outside of the formula, but आज के date में what is different about the decentralized Bollywood? मैं बहुत शुरू से इस बात को लगातार एम्फेसाइज कर रहा हूँ और मैं मान के चलता हूँ, आज भी बहुत सारे लोग नहीं मानते कि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं एक इनसाइडर और एक आउटसाइडर, दो तरीके के लोग रहते हैं, शुरू से रहते हैं। हालांकि बहुत सारे आउटसाइडर जो अब इनसाइडर बन रहे हैं वो इस बात से इनकार करते हैं कि ऐसा कोई बाइफर्केशन है या कोई अलगाव है, लेकिन बहुत ही माइन्यूटली अगर फिल्मों का अध्ययन करें, पर्सनैलिटीज़ का, क्योंकि ये लोग प्रैक्टिशनर हैं, इनको पता नहीं चलता है कि इनके काम का असर कहाँ हो रहा है और ये क्यों ऐसा काम कर पा रहे हैं। हम लोग जो बाहर हैं, जो फिल्में नहीं बनाते हैं, हमारा सीधा कंसर्न मेकिंग से नहीं है, हम बाहर से जब देखते हैं तो हमें ये एक प्रवृत्ति के तौर पर, एक ट्रेंड के तौर पर दिखता है। आज़ादी के बाद जो बात लोग कह रहे हैं, बिमल राय और दूसरे लोग पंजाब से आए, बंगाल से आए, यूपी से आए, तमाम लोग आए, वो फिल्मों का एक विकेंद्रीकरण का दौर था जिसको दिक्कत क्या हो रही है कि डिसेंट्रलाइजेशन शब्द बोलते ही लोगों को लगता है कि ये सत्ता वाली बात होगी, पॉलिटिकल बात होगी, जहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, या तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है या कचरा का विकेंद्रीकरण होता है। तो आप इसको उस रूप में न लें, ये बेसिकली सृजन जो क्रिएटिव चीज़ है उसके विकेंद्रीकरण की बात है, और ये विकेंद्रीकरण 50s में था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे ये इंडस्ट्री मजबूत होती गई या वहाँ गाने बने, वहाँ फैमिलीज आई, स्टूडियोज आए, उसके बाद से बाहर के आने वालों का बन